गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेपरेशन एग्जाम्स में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रेगुलर स्पेसेस के प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ रेगुलर स्पेसेस इज रेगुलर, मतलब अब तुम्हारे पास एक फैमिली है रेगुलर स्पेसेस की, तुमने उसका प्रोडक्ट करना है और तुमने उसके प्रोडक्ट को रेगुलर प्रूफ करना है। मतलब ये तुम्हारे पास स्पेसेस पड़ी हैं, तुमने इनका प्रोडक्ट करा। You have to take a point, you have to take a closed set, and you have to create some open sets containing x and the closed set itself. Okay, let us start. Let x alpha belonging to lambda be the family of regular spaces. Let x equal to product of x alpha belonging to lambda. आपने बच्चे इसी x को रेगुलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं पहले हम उनको यूज़ करते हैं। यहाँ पर मुझे बोला है कि फैमिली रेगुलर स्पेसेस की। अब मुझे पता है कि हर x अल्फा रेगुलर है और मैंने प्रूव भी करा है कि अगर कोई भी स्पेस रेगुलर होगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं बिकॉज एवरी रेगुलर स्पेस इज हॉर्स्ट्रॉफ। एवरी रेगुलर स्पेस इज हॉर्स्ट्रॉफ। तो अगर मैं रेगुलर स्पेस को हॉर्स्ट्रॉफ बोल रही हूँ तो अब हॉर्स्ट्रॉफ की डेफिनेशन लगा सकते हैं। कैसे? अगर सारे एक्स अल्फा हॉर्स्ट्रॉफ हैं तो उनके प्रोडक्ट को आप क्या बोलेंगे? हॉर्स्ट्रॉफ। दैट मीन्स एक्स इज हॉर्स्ट्रॉफ, प्रोडक्ट ऑफ T2 स्पेसेस इज T2। अगर एक्स हॉर्स्ट्रॉफ है तो हर वन पॉइंट सेट क्लोज्ड हो गया बच्चे, राइट? सो दैट मीन्स एवरी वन पॉइंट सेट इन एक्स इज क्लोज्ड। एवरी वन पॉइंट सेट इन एक्स इज क्लोज्ड। सो लेट अस टेक अ पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स विच इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब बच्चे ये जो कैपिटल एक्स है ये याद रखिएगा, ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। तो बच्चे अगर ये प्रोडक्ट है तुम्हारे पास तो अब उसमें तुम्हें क्या करना है? नेबरहुड लेना है। उस नेबरहुड के अंदर एक ओपन सेट एग्जिस्ट कराना है जिसका क्लोजर आपके नेबरहुड में कंटेन्ड हो। तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है? मैंने एक नेबरहुड ले लिया स्मॉल एक्स का u। अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट टोपोलॉजी में है तो बेसिस एलिमेंट कंसिडर करेंगे। चूज अ बेसिस एलिमेंट प्रोडक्ट u अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा अबाउट x कंटेन्ड इन u, ठीक है। दैट इज x बिलोंग्स टू प्रोडक्ट ऑफ u अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा कंटेन्ड इन u बच्चे। तो फॉर ईच अल्फा, क्योंकि हर अल्फा के लिए तुम्हारी डेफिनेशन होल्ड करेगी, तो फॉर ईच अल्फा देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड v अल्फा। x अल्फा का नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जिसका क्लोजर तुम्हारे u अल्फा में कंटेन्ड होगा, राइट? दोबारा देख लो, हमने जो ये x अल्फा लिया है ये टप्पल है बच्चे, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ये x1 जो है ये तुम्हारे एक तरह से x1 को बिलोंग कर गया, ये x2 का है, ये x3 का है, इन सब का प्रोडक्ट, ठीक है, कैपिटल X है और उसका एलिमेंट x लिया है हमने। इस x का नेबरहुड था u। अब प्रोडक्ट टोपोलॉजी में तुम बेसिस एलिमेंट ले सकते हो। सो वी हैव चोजन अ बेसिस एलिमेंट प्रोडक्ट ऑफ u अल्फा अबाउट x which is contained in u. That is x belongs to product of u alpha contained in u again. For each alpha there exists a neighborhood v alpha of x alpha in capital X alpha such that v alpha closure is contained in u alpha. I hope this is clear. मैंने हर x alpha के ऊपर डेफिनेशन लगा दी बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ से ऑब्वियसली बात है, अगर सारे v alpha नेबरहुड एग्जिस्ट करवा रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नेबरहुड बन जाएगा। तो मैंने उस प्रोडक्ट को नाम दे दिया v। अब बात रहेगी सिर्फ v क्लोजर की। तो v क्लोजर करोगे, दोनों साइड प्रोडक्ट ले लो, क्लोजर ले लो। v क्लोजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ v अल्फा का होल क्लोजर विच इज इक्वल टू v अल्फा के क्लोजर का प्रोडक्ट। दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। मतलब v क्लोजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ v अल्फा क्लोजर बच्चे। नाउ दिस v अल्फा इज कंटेन्ड इन u अल्फा here and this product of u अल्फा इज u, so v क्लोजर इज कंटेन्ड इन u। तो हमारे इस x को मैंने रेगुलर प्रूव कर दिया क्योंकि मैंने इस x का जो एक ओपन सेट लिया था उसमें मैंने एक नेबरहुड एग्जिस्ट करा दिया जिसका क्लोजर इज कंटेन्ड इन u. So the definition of regular space is proved over here, right? तो ये हमारा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, that product of regular spaces is regular.
नेक्स्ट थ्योरम, एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव करा था एवरी मेट्रिक स्पेस इज रेगुलर। अब हम प्रूव कर रहे हैं दैट एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। एक मेट्रिक स्पेस को कंसिडर कर लो दैट एक्स ओवर डी बी अ मेट्रिक स्पेस, उसको नॉर्मल प्रूव करते हैं। नॉर्मल प्रूव करने के लिए बच्चे वही बात, आपको दो डिस्टेंट क्लोज सबसेट्स लेके चलने हैं, उनके दो ओपन सेट आपने क्या कराने हैं, एग्जिस्ट। अगर ये दो डिस्टेंट क्लोज सबसेट्स हैं तो आपको इनके दो अलग अलग पॉइंट्स भी आपके पास होंगे। मैं एक एक से शुरू करती हूँ। अगर x a को बिलोंग करेगा तो x b को बिलोंग नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। मतलब x आपके b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, राइट। अगर b क्लोज्ड है तो b कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन। अगर b कॉम्प्लीमेंट ओपन है और हम मेट्रिक स्पेस में है तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट किसी ओपन सेट में पड़ा है तो उसके अंदर एक ओपन बॉल में एग्जिस्ट करवा सकती हूँ। मैंने उसके रेडियस को नाम दिया आर एक्स विच इज कंटेन इन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बात हो गई ए साइड की। अब हम बात करते हैं ऐसी बी साइड की। तो लेट अस से देयर इज एन एलिमेंट वाई इन बी। अगर वाई बी में पड़ा है तो जाहिर सी बात है वो ए में नहीं होगा, मतलब वो कहाँ पे होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। अब ए अगर क्लोज्ड है तो ए कॉम्प्लीमेंट बच्चे क्या हो गया, ओपन। अब अगेन एक्स इज अ मेट्रिक स्पेस। कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट किसी ओपन सेट में पड़ा है तो आप वहां पर एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करवा सकते हैं। बी वाई आर वाई डैश अपॉन 2 एग्जिस्ट करा दी बच्चे मैंने, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड है। तो मेरे पास दो तरह की ओपन बॉल्स आ दी हैं, एक है ये बी एक्स आर एक्स बाई 2, एक है ये बी वाई आर वाई अपॉन 2। ठीक है, मैंने क्या करा, सभी बॉल्स के यूनियन को नाम दे दिया, ओपन बॉल्स हैं, यूनियन आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन बॉल विल बी ओपन। मैंने बी एक्स आर एक्स बाई 3 वाले बॉल्स को मैंने यू दे दिया, बी वाई आर वाई डैश अपॉन 3 के यूनियन को मैंने वी बोल दिया। मतलब मेरे पास ये दो ओपन सेट्स आ रहे हैं जो ए और बी को रिस्पेक्टिवली क्या कर रहे हैं, कंटेन। ए और बी को क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। तो अब बात रह गई है कि मैंने भाई ये तो एग्जिस्ट करा दिया कि ओपन सेट्स हैं जो दोनों के दोनों डिस्टेंट क्लोज सेट्स को क्या कर रहे हैं बच्चे, कंटेन कर रहे हैं। अब बात सिर्फ क्या पे आ गई है, उनके इंटरसेक्शन की। कहाँ पे आ गई है, इंटरसेक्शन पे। तो अब मेरा मेन पॉइंट रह गया है, लेट अस क्लेम दैट यू इंटरसेक्शन वी इज 5। सपोज कर लो कि यू इंटरसेक्शन वी 5 नहीं है। अगर यू इंटरसेक्शन वी 5 नहीं है तो मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा है। अगर बच्चे कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो दोनों में है। U का मतलब यूनियन ऑफ ऑल दी ओपन बॉल्स बी एक्स आर एक्स अपॉन 3। V का मतलब यूनियन ऑफ ऑल दी ओपन बॉल्स बी वाई आर वाई अपॉन 3। अगर यूनियन में है तो किसी ना किसी बॉल में जरूर होगा। सो Z बिलोंग्स टू बी एक्स आर एक्स अपॉन 3, Z बिलोंग्स टू बी वाई आर वाई अपॉन 3 फॉर सम x बिलोंगिंग टू A एंड y बिलोंगिंग टू B। तो बच्चे अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू, Z बिलोंग्स टू बी एक्स आर एक्स अपॉन 3, तो जाहिर सी बात है z और x का डिस्टेंस आर एक्स अपॉन 3 से छोटा होगा। सिमिलरली z और y का डिस्टेंस आर वाई अपॉन 3 से छोटा होगा। अब x और y को कनेक्ट करना है मेरे को, है ना। मुझे x और y के बीच में देखना कनेक्शन ना हो, ताकि मैं कॉन्ट्राडिक्शन पे आऊँ ना आऊँ। x और y को बीच में ऑब्वियसली मेट्रिक स्पेसेस हैं तो हम इनइक्वालिटी के बारे में सोचते हैं। तो मैंने आर एक्स अपॉन 3 आर वाई अपॉन 3 वाले मैं रिलेशन पे पहुंच चुकी हूँ। अब बात आती है कि कौन सा डिस्टेंस छोटा है कौन सा बड़ा है। लेट कर लेते हैं, सपोज करते हैं, देखते हैं कोई रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने बोला है आर एक्स आर वाई से छोटा ले लो, ठीक है। अगर मेरा आर एक्स आर वाई से छोटा है बच्चे, इनइक्वालिटी पुट कर दो दैट आर एक्स विल बी लेस देन आर वाई डैश अपॉन 3। 2 आर वाई डैश अपॉन 3 हो गया, आर वाई डैश हो गया। मतलब एक्स और वाई का डिस्टेंस जो है वो आर वाई डैश से कम है ना। ये एक्स है, ये वाई है, और ये तुम्हारा आर वाई डैश रेडियस था। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो आर वाई डैश से भी कम है। इसका मतलब एक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ा है इस बॉल के अंदर। तो वहीं से हमारी कॉन्ट्राडिक्शन सामने आ जाती है। वहीं से डायग्राम से ही दिख रहा आपको, दिख रहा ना। मैंने एक तरह से इधर एक एलिमेंट इधर लिया था और एक एलिमेंट इधर लिया था। अगर एक्स और वाई का डिस्टेंस इस रेडियस से कम हो गया, इसका मतलब ये एलिमेंट तुम्हारा इसी सर्कल में पड़ा है, तो दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे लिखोगे कि x a को बिलोंग कर रहा है, x इज b को भी बिलोंग कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में जा रहा है विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल है तुम्हारी बी वाई आर वाई डैश, ये कहाँ पड़ी है,
एक कॉम्प्लीमेंट में, ए में नहीं है, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। सिमिलरली आप आर वाई डैश को आर एक्स से छोटा ले लो, अगर आर वाई को आर एक्स से छोटा ले लोगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हारा आर एक्स से छोटा, तो मतलब अब वाई भैया इधर आ गया है, वाई हमारा ए में आ गया, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में डिस्जॉइंट थे। तो मतलब दोनों ही केसेस में मैं कॉन्ट्रडिक्शन पे आ रही हूँ, मतलब मेरी सपोजिशन गलत है। तो यू इंटरसेक्शन भाई वाई सॉरी यू इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चे, 5 होगा, ठीक है। So there exist disjoint open sets U and V containing A and B respectively. तो हमारी स्पेस यहाँ पर क्या प्रूव हो जाती है, नॉर्मल। हमारी स्पेस यहाँ पर क्या प्रूव हो जाती है बच्चे, नॉर्मल। तो यहाँ पर मेट्रिक स्पेसेस को मतलब नॉर्मल प्रूव करना, रेगुलर प्रूव करना बहुत इजी हो रहा है बच्चे, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती होगी तो मेरे से बात करते रहिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।